नमस्ते दोस्तों, अगर आप सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस आसान और स्पष्ट पूरा जरूर देखें ताकि आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज परिवार में शामिल होने वाले सभी नए सुरक्षा कर्मियों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स को सही तरीके से भरने की पूरी प्रक्रिया प्रत्येक कॉलम के साथ विस्तार से समझाएंगे। इन सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स को ध्यानपूर्वक, साफ सुथरे तरीके से और सही जानकारी के साथ भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके रोजगार से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड होगा। कुल मिलाकर आपको 10 फॉर्म्स भरने होंगे। सबसे पहले 4 पेज रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित हैं। पहले पेज में आपका व्यक्तिगत विवरण, बायोडेटा, वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तथा आपको आने वाली भाषाओं लैंग्वेजेस नोन की जानकारी भरनी होगी। दूसरे पेज में आपके परिवार के सदस्यों, फैमिली मेंबर्स का विवरण, आपने पिछली बार जिस कंपनी में कार्य किया उसका नाम, आपका कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस डिटेल्स, आपका ब्लड ग्रुप तथा आपको रेफर करने वाले व्यक्ति, रेफरेंस पर्सन की जानकारी भरनी होगी। तीसरे पेज में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी गई है। इसमें आप जो दस्तावेज जमा कर रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ESI कार्ड, PF कार्ड, बैंक पासबुक, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आदि, उनके सामने सही विकल्प पर टिक करना होगा। चौथे पेज में मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होगा। ये प्रक्रिया कार्यालय, ऑफिस में ही पूरी की जाएगी। इस पेज पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगला फॉर्म है अंडरटेकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर सैलरी ट्रांसफर। इस फॉर्म में आपको अपने वर्तमान बैंक खाते की पूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे बैंक का नाम, शाखा, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक पता, बैंक एड्रेस। सभी विवरण सही और स्पष्ट रूप से भरें ताकि आपका वेतन समय पर आपके बैंक खाते में जमा हो सके। अगला फॉर्म है कंसेंट फॉर्म एंड अंडरटेकिंग। ये एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें आप SIS में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि आपने इसमें दिए गए सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और बिना किसी आपत्ति के उन्हें स्वीकार किया है। ये एक कानूनी घोषणा यानी लीगल अंडरटेकिंग भी है कि आप कंपनी के नियमों का पालन करेंगे। इस फॉर्म में आपको अपना आधार नंबर, अपना नाम, पिता का नाम सही भरना होगा। अगला फॉर्म है Declaration by branch head about past experience in security company of new recruit। ये फॉर्म नए कर्मचारी के सुरक्षा कंपनी में पूर्व कार्य अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस से संबंधित आधिकारिक घोषणा है। इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, पहले जिस सिक्योरिटी कंपनी में कार्य किया उसका नाम, आपका कार्य अनुभव भरना होगा। अगला फॉर्म है Employees Provident Fund Organization यानी EPFO। इस फॉर्म में आपको अपना PF अकाउंट नंबर या UAN, बैंक विवरण, अपना नाम, जन्म तिथि आदि सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर सही तरीके से भरनी होगी। इसके बाद अंतिम 2 फॉर्म्स होंगे। पहले फॉर्म में आपको अपना बायोडेटा भरना होगा। दूसरे फॉर्म में एक रिटन टेस्ट होगा जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर पूरा करना होगा। इन सभी फॉर्म्स के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करना अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इन सभी दस्तावेजों को अधिकारियों के निर्देशानुसार जमा करें। ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज साफ, स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए। अंतिम निर्देश: फॉर्म्स जमा करने से पहले प्रत्येक कॉलम को एक बार फिर ध्यानपूर्वक जांच लें। ये सुनिश्चित करें कि कहीं कोई कॉलम खाली तो नहीं रह गया है और कोई जानकारी गलत तो नहीं भरी गई है। सही और पूर्ण जानकारी देने से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जल्दी पूरे हो जाएंगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। एक बार फिर से SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके उज्जवल भविष्य और सफल कार्य जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।